हाय गाइस, हम लोग निफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं। और निफ्टी के बारे में जो बात कर रहे हैं उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चेंज हुआ है पिछले पूरे हफ्ते में। जैसे कि मार्केट ने पहले हफ्ते के 4 दिन जो है वो एक ही स्ट्रक्चर दिखाया। वो क्या स्ट्रक्चर था ज़रा देख लेते हैं। देखिए, मार्केट 21 तारीख को खुलती है और यहाँ पर हमें गैप अप दिखता है ना। उसके बाद अगली बार मार्केट खुलती है 22 तारीख को, अगेन एक गैप अप दिखता है। फिर अगेन 23 तारीख को खुलती है, अगेन देखिए यहाँ पर ओपनिंग होती है, गैप अप दिखता है। उसके बाद फिर चौथे दिन मार्केट खुलती है 24 तारीख को, बहुत ह्यूज गैप अप दिखता है। देखिए, सिंपल गैप नहीं है ये एक ह्यूज गैप अप है। अब यहाँ तक मार्केट को क्या लग रहा है कि गैप अप ही दिए जा रही है, मतलब जाना तो अल्टीमेटली ऊपर ही है। क्यों? क्योंकि हफ्ते के 4 दिन में जितना भी डिस्टेंस इसने कवर किया था ऊपर का, वो सारा मेजरली गैप अप्स के साथ कर रहा था। ऊपर जाती थी, नीचे का टेस्टिंग कंप्लीट करती थी और ऊपर वापस। जैसे यहाँ पे गैप अप खुली, फिर नीचे आई, ऊपर, गैप अप खुली, ऊपर आई, नीचे आई, ऊपर, फिर गैप अप खुली, फिर नीचे आई, फिर ऊपर। ऐसे करते करते मार्केट बार बार हाई हाई लगा रही थी। अब देखिए, पहली बार 24 तारीख को क्या होता है इसको क्लियर कर देते हैं। पहली बार इस गैप के बाद मार्केट इस गैप को कवर करने आई, बट वापस ऊपर नहीं गई। यहां से हमें इंडिकेशन लेना था। हमें ये इंडिकेशन लेना था कि अगर मार्केट इस रीसेंट लो के पास जाती है, गैप कवर करने के बाद रीसेंट लो के पास जाके खड़ी हो गई है, तो हो सकता है यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाए। अब ब्रेकआउट इंडियन मार्केट का एक ही जगह पे नहीं होता गाइस, दो जगह पे हो सकता है। एक तो एनएससी पे हो सकता है, और दूसरा आपका गिफ्ट निफ्टी जो आपका है ना, उस पे हो सकता है, जो बेसिकली एसजीएक्स निफ्टी का नया रूप है। तो वहां पर ये ब्रेकआउट हुआ, निफ्टी तो वहां पे भी ट्रेड हो रही है, निफ्टी की फ्यूचर्स, तो वहां पर ये ब्रेकआउट हुआ। और इस वजह से 25 तारीख को हमें एक गैप डाउन देखने को मिला। देखिए यहाँ पे ये गैप डाउन देखने मिला। और इसके बाद मार्केट ने क्या किया, इस पूरे गैप डाउन को सस्टेन कर लिया। अगर आप ध्यान देंगे तो पूरा हफ्ता इस पूरे के बीच में, देखिए आपको ये वाला एरिया दिख रहा है जहाँ पे ट्रेंड लाइंस मार्क्ड है, जो मैं शेड कर रहा हूँ, इसके बीच में ये सारी ही मार्केट एसेंशियली फंसी रही है पूरे हफ्ते में। अगर इस एरिया के बाहर के एरिया बाहर को समझें कि इसके बाहर कितना ट्रैवल किया मार्केट ने पूरे हफ्ते में, तो 21 तारीख को मार्केट यहाँ खोल करके यहाँ एक बार इस गैप में एंटर कर गई, इस एरिया में। उसके बाद 23 तारीख को बाहर निकली, 24 तारीख को वापस इसके अंदर आ गई। ठीक है ना। तो ये हुआ है, 24 तारीख को वापस इसके अंदर आ गई है मार्केट। तो इसेंशियली मार्केट ने सिर्फ 2 दिन, मतलब पहला और ये दूसरा, ये 2 दिन मार्केट ने यहाँ पर ट्रैवल किया है। इसके अलावा मार्केट ने कुछ भी यहाँ पर ट्रैवलिंग नहीं करी है इस रीजन के बाहर। तो एसेंशियली ये पूरा इतना बड़ा जो आपको मोमेंटम दिख रहा है ना, ये अपसाइड का, ये अपसाइड नहीं है, ये सिर्फ 2 बार, एक बार ऊपर और ये 2 बार ऊपर, बस इतना सा कार्यक्रम हुआ है पूरे हफ्ते में। और उसके बाद ज्यादा कार्यक्रम तो बल्कि उल्टी साइड पे हो गया है। मतलब इस रेंज से जब बाहर आई है मार्केट, तो इससे ज्यादा डिस्टेंस तो मार्केट ने नीचे की तरफ ट्रैवल कर लिया, और उसके बाद एक नया लो भी ऑलमोस्ट खोल दिया है अभी। अगर आप ध्यान देंगे तो मार्केट ऑलमोस्ट एक नया लो खोलने की फिराक में है, बराबरी पे खड़ी है, थोड़ा सा ऊपर ही खड़ी है। बट देर इज अ वेरी हाई चांस कि मार्केट मंडे को अगर गैप डाउन खुलती है तो यहाँ से ये नीचे की तरफ जा सकती है। ये सब कुछ डिपेंड करेगा सुबह से लेकर के 9:15 बजे तक गिफ्ट निफ्टी कैसा बिहेव कर रहा है, वो वर्ल्ड मार्केट को देखते हुए बन रहा होगा स्ट्रक्चर, है ना। चलिए, तो अब ये समझने वाली बात हो गई थी, ये पिछले पूरे हफ्ते में हुआ है। अब आने वाले हफ्ते में क्या होगा? आने वाले हफ्ते में हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखने मिलेंगी। जैसे कि, जैसे हमने ब्रॉडली ये बात किया है कि यहाँ पर निफ्टी जो है, देखिए, चैनल्स में ही चल रहा है। अगर आप याद करें, हम पिछले कितने सारे हफ्तों से ये बात कर रहे हैं कि निफ्टी के अंदर 3 गैप्स हैं। ये एक, ये दो और ये तीन, ये जो ब्लू एरिया में मार्क्ड हैं। और ये सारे के सारे गैप्स ऑलमोस्ट नीचे जाकर के अगर आप देखोगे तो 18,800 18,900 के पास जाकर के खत्म होंगे। इसलिए हमारी पिछली वीडियो का टाइटल भी ये था, क्या निफ्टी 18,900 पे जा रहा है। ये देखिए, लिखने में तो बहुत खराब हो गया, बट 18,900 हमें लग रहा था। बट अगर हम ध्यान से देखें गाइस कि क्या अब ऐसा पॉसिबल है, अब तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। क्योंकि अगर आप लॉजिकली देखोगे तो मार्केट लगातार 1, 2, 3, 4, 5 और अब शायद छठा, मतलब 5 लोअर हाईज मार चुकी है। लोअर हाईज का मतलब होता है मार्केट ने एक बार भी अपना स्ट्रक्चर चेंज करने की कोशिश नहीं करी। यहां पर अटेम्प्ट जरूर किया था, बट यहां पर भी पास नहीं हो पाया। स्ट्रक्चर चेंज का मतलब होता है, अगर कोई चीज लोअर लो बना रही है तो वो सडनली हायर लो बना, हायर हाई बनाने लगेगी। हायर हाई बना रही है तो
लोअर हाई बनाने लगी, मतलब उल्टा पुल्टा हो जाएगा सब। जो चल रहा था ट्रेंड, वो ट्रेंड ब्रेक हो जाएगा, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म। इस पूरे एरिया में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है ना। यहाँ पर लगातार मार्केट नीचे ही चली जा रही है, कोई भी ऐसा रीसेंट हाई को टेस्ट ब्रेक नहीं कर पाई है। टेस्ट तो बिल्कुल एक बार कर लिया है, बट ब्रेक नहीं कर पाई है। तो अब क्या, अब आने वाले टाइम में क्या गाइस, इससे पहले हम लोग ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि यहाँ पर मार्केट ने ये जो डबल टॉप बनाया ना, इसका टारगेट लगभग लगभग आपका 19,240 का बैठ रहा था। इसके बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए कि ये क्यों बैठ रहा था, तो आप हमारी पुरानी वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं। उसमें 19,240 का जिक्र है, पिछली ही वीडियो में हमारी जिक्र है जो हमने ट्यूसडे को रिलीज करी थी। अब उसमें क्लियरली ये टारगेट्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो इस वीक का गाइस एक अमेजिंग फैक्ट बताता हूं आपको। इस वीक में हमारा जो लो बना है, अगर आप देखोगे यहाँ पर इस कैंडल में, तो इस कैंडल में लो जो बना है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका इतना ही है। तो मैं जरा यहाँ पर लो मार्क कर देता हूँ, देखिए जरा ये। तो ये देखिए आप 229.80, मतलब 230 मान लेते हैं। हमारा टारगेट था 240 का, वहां से एग्जैक्टली 10 रुपए नीचे निफ्टी ने सस्टेन किया है। तो आप समझिए इस बात को कि ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट है कि इंट्राडे में यहाँ पर मार्केट गिरती है और यहाँ से एकदम बाउंस बैक कर जाती है सीधा 320 के आसपास तक, और 320 से वापस घूम करके 240 के आसपास वापस आ जाती है। मतलब ये सीधा 80 पॉइंट्स का मूव है, एक बार भी नहीं, दो बार एक ही दिन के अंदर। क्योंकि एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये लेवल आपको पहले से मालूम हो तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, इसको इसको ट्रेड करना, मजा आता है इसको ट्रेड करने में, क्योंकि बहुत ही अच्छा लेवल था। और यहाँ पर आते ही इसने क्लियरली, अगर आप देखो यहाँ पे डोजी बनाया है, और डोजी बनाने के बाद ये देखिए डोजी बना है। डोजी बनाने के बाद एक रेड कैंडल बनी है, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है, और सीधा जंप लिया है एक ही कैंडल में पूरा हमारे नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक, जो कि हमारा ये था 19,317, ठीक है, या 320 कह सकते हैं। और उसके बाद वापस से एक दो तीन मार के, तीन लोअर लो मार के मार्केट ने क्लियरली यहाँ पर ब्रेकडाउन दे दिया है। अब अगर ये रीसेंट लो टूटेगा तो मार्केट, अब अगर ये रीसेंट लो टूटेगा तो मार्केट कहाँ तक जारी होगी, तो मार्केट बिल्कुल यहाँ से नीचे की तरफ जारी होगी, और वो लेवल होगा हमारा 18,900। देखिए गाइस, समझने वाली बात ये होगी, यहाँ पर बहुत सारी चीजें और भी हो रही हैं। बहुत सारी चीजें और भी का मतलब है कि सिर्फ ये डबल टॉप नहीं है जिसका टारगेट हम लोग देख रहे हैं, हमारे पास और भी चीजें हैं यहाँ पर वॉच करने वाली। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये एक ट्रेंड है जो नया उभरता हुआ आ रहा है, और इसमें मार्केट ने एक बार ऐसे ये चीज करी है और इतना हाइट हमारा ड्यू हो जाता है। बट ये हम लोग तब ट्रिगर करेंगे जब मार्केट एसेंशियली इस लो को तोड़ देगी। मतलब हमारे लिए ये एक्टिवेशन आप लगभग मान के चलिए 19,200 से नीचे जा करके ही ये एक्टिव होगा, ट्रिगर होगा। उससे पहले इसके बारे में बात करने का कोई सेंस नहीं है ना। तो अभी हम लोग सिर्फ इतना देख रहे होंगे कि मार्केट आने वाले हफ्ते में क्या कर रही होगी। हमारे हिसाब से देयर इज अ वेरी हाई चांस कि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट कर रही होगी। बट अपसाइड पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बस एक ये गैप है, जो अपसाइड पे एक गैप सस्टेन्ड है। अगर ये गैप फिल करने मार्केट आती है पहले 2-3 दिन में, तो हो सकता है मार्केट यहाँ कहीं सस्टेन कर ले, सिर्फ ऐसे आकर के सस्टेन करे। यहाँ भी जा सकती है, यहाँ भी जा सकती है रीसेंट हाई। जब तक इस रीसेंट हाई से नीचे है तब तक ये बियर रन में ही है। मतलब बियर रन बहुत बड़ा वाला नहीं कह रहा हूं, बट ये बेरिश मार्केट ही है। अगर ये मार्केट इससे नीचे कहीं ब्रेकआउट कर जाती है तो एक्सट्रीमली बेयर हो जाती है और एंट्री बनती है हमारी। हम लोग के हिसाब से यहाँ पर 550 से लेकर के 200 तक की रेंज में मार्केट बेरिश ही रहेगी, या फिर करेक्शन फेज में रहेगी, और क्लियरली बड़े टारगेट्स के लिए अचीव कर रही होगी, नीचे के, ऊपर के नहीं। ऊपर के टारगेट्स यही 550 से ऊपर का जब ब्रेकआउट हो जाएगा ना, तब हम लोग ले रहे होंगे। क्योंकि सिंस ये एक ट्राइंगल, यहाँ एक चैनल बन रहा है, तो चैनल किसी भी साइड पे ब्रेकआउट देगा, हम लोग को वो ट्रेड लेना पड़ेगा। अभी के लिए जो लग रहा है इस हफ्ते में मार्केट 230 को ब्रेक करती हुई लग रही है नीचे की साइड पे। अगर 19,200 ब्रेक होकर सस्टेन हो जाता है तो हमारे लिए बहुत बड़े नीचे के टारगेट्स एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने पास एक रेंज आ गई है। छोटी छोटी रेंजेस बनाते चलिए, स्मॉल मिलाते चलिए, लार्ज बनाते चलिए, ये चलता रहेगा मार्केट। और मेजरली भूलिएगा मत, 18,900 का हमारा नेक्स्ट सपोर्ट तो है ही है, जो ये बड़ी काली लाइन से मार्क्ड है। ठीक है, हैव अ ग्रेट वीक अहेड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।